हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करने के लिए अभी तैयार होंगे। मैं रवि उपाध्याय आप सबका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म द विजन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज का क्लास है नंबर 6, क्लास नंबर 6, ठीक है जी। और आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको आप जरूर एग्जाम देने जाने से पहले देख कर जाइएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन तो एग्जाम में छपते हैं। तो आज का क्वेश्चन जो भी होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हेडिंग ही मैंने यहाँ पर लेकर आया, एग्जाम से पहले इसे देख कर जाना, यानी बिल्कुल आज का जो क्वेश्चन होने वाला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए इस सेशन को आप लोग शेयर कीजिए बाकी बच्चों के साथ। चलिए, आपके कमेंट्स मुझे अब नजर आ रहे हैं, ठीक है। अभिषेक गुप्ता गुड इवनिंग सर। खुशबू पटेल गुड इवनिंग सर। अभिषेक गुप्ता गुड इवनिंग। राजन कुमार यादव क्या हाल है सर जी? बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आज का, और क्वेश्चन नंबर टोटल 52। आज हम लोग 52 नंबर वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर 52 को देखा जाए। बोला कि दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया। देखिए ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं, ऐसा एक क्वेश्चन पढ़ लिए हैं जहां पे आपको दोनों का मिलकर प्राइस दिया हुआ था, लेकिन यहां पे कहीं भी रुपए की चर्चा नहीं की गई है कि सामान कितना में खरीदा गया था, और तब क्वेश्चन एग्जाम में आए तब कैसे बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन हमने देख लिया था कि जहां मूल्य देकर आपसे वैल्यू पूछा जाए, और यहां बिना मूल्य दिए आपसे वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको भी बनाने का हम लोग तरीका देखेंगे। आइए, शिल्पी कुमारी गुड इवनिंग सर। चलिए, शिल्पी भी लाइव जुड़ चुकी हैं। सत्यजीत सिंह यस सर। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। बोला है कि एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया और दूसरी वस्तु को 25% की हानि पर बेचा गया, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आप बताइए कि टोटल बिजनेस में आपको प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा जी? लॉस होगा। तो आप बोलिएगा कि 10% का मान, 10% की वैल्यू 1/10 होती है, 1 बटा क्या होती है? 10। और 25% का मान जो होता है वो क्या होता है जी? 1/4। पहला बार आप प्रॉफिट ले रहे हैं, दूसरी बार क्या ले रहे हैं? लॉस। तो आपको मैंने पहले ही दिन बता दिया था कि नीचे वाला वैल्यू टोटल होगा। टोटल 10 का 10% कितना होगा? 1, यानी 10 रुपए पर आपको 1 रुपए की प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब है कि अगर कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य आप 10 रुपए रखते हैं तो आपको सामान को कितने में बेचना होगा ताकि 10% का लाभ हो? तो आप बोलेगा सर 1 रुपए बढ़ाकर 11 रुपए में बेचना होगा। ये पहला वस्तु हुआ। दूसरे वस्तु पर 25% की हानि, यानी 4 का 25% कितना होता है? 1। तो आपको 4 पर 1 की कमी करना है, यानी क्रय मूल्य अगर 4 हो तो 1 कम करके कितना बेचिएगा? 3। तो आपको 25% की हानि हो जाएगी। क्वेश्चन में बोला है हमसे वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है जी? समान है। तो आइए थोड़ा हम देख लेते हैं क्या हमारा विक्रय मूल्य समान है। तो आप बोलिएगा यहाँ पे विक्रय मूल्य 11 है और यहाँ पे क्या है? 3 है। तो ये तो गलत बात है। क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, लेकिन कहीं से भी विक्रय मूल्य बराबर नहीं दिख रहा है। तो बराबर करेंगे, कैसे बराबर करेंगे? तो 11 और 3 के पहाड़े में 33 आता है। 33 लाने के लिए इसको 3 का मल्टीपल करना होगा, और 3 में किसका मल्टीपल करना होगा? 11 में। दोनों वैल्यू 33 हो जाएगी और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? बराबर। लेकिन रेशियो कंसेप्ट क्या होता है कि अगर एक वैल्यू में गुना होगा तो दूसरे वैल्यू में भी गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जब 11 में 3 का मल्टीपल हुआ, मतलब 10 में भी 3 का मल्टीपल हो गया। जब 3 में 11 का मल्टीपल हुआ तो 4 में भी 11 का मल्टीपल हो गया। आइए तो अब माइंड में ही कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। देखिए तो 11 तिहाई 33 और 3 गुने 11 क्या होता है? 33। दोनों वैल्यू बराबर हो गया। 33 और 33 मिलकर कितना हो जाएगा? 66। यहां ये 3 का गुना 10 में होगा 30, 11 का गुना 4 में होगा 44,
30 और 44 मिलकर कितना होगा जी 74। 30 और 44 कितना हो जाएगा 74। माइंड में कैलकुलेशन करना सीखिए। 11 यहीं 33, 3 गुणे 11 33, 33 और 33 कितना होता है 66। जब यहां 3 का मल्टीपल तो यहां भी 3 का मल्टीपल कितना होगा 30। 11 का मल्टीपल होगा 44, 30 और 44 कितना होता है 74। अब पता चल गया कि कुल क्रयमूल्य 74 है और उसको बेचा कितना गया है 66 में, यानी आपको लॉस हो गया। कितने रुपए का लॉस हो गया जी? तो आप बोलिएगा कि वैल्यू को हमने 8 रुपए की कमी करके बेच दिया। 74 रुपए का सामान कितना बेच दिया है 66 में, तो हमको लॉस होगा। लॉस या प्रॉफिट परसेंट हमेशा क्रयमूल्य पर निकलता है। 8 रुपए की हानि किस वस्तु पे हुआ है जी 74 पे, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 का मल्टीपल कर दीजिए। चलिए इसको कैंसिल आउट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो कितने बच्चों का आंसर आ गया है? क्या हो गया है जी? सत्यजीत सिंह, क्या हुआ है सत्यजीत, इतना मैसेज क्यों कर रहे हैं भाई? चलिए किसी ने कैंसिल किया जी इसको, क्या आंसर आया? आइए तो काटा जाए। तो आप बोलिएगा सर इसको अगर काटे हम लोग तो यह संख्या किससे कटेगी? यह संख्या 2 से कटेगी। ऊपर आएगा कितना जी 4 और नीचे आएगा 37। 37 को अगर इस 37 से काटा जाए तो लगभग 37 से लगभग 3 के करीब जाएगा, 3 के करीब। और 3 में जब गुना करेंगे 4 का, थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए तो आप लोग क्या आंसर आ रहा है? सबसे पहले तो हानि हो रहा है, तो ये लाभ वाला आंसर नहीं होगा। आंसर यही तीनों में से एक होगा। थोड़ा सा जल्दी से कैलकुलेशन करें तो आप लोग। किसी बच्चे का क्या आंसर आया है? किसी बच्चे का आंसर आया है जी? अरे पढ़ाई पर ध्यान दीजिए आप लोग, क्या ये फालतू के कमेंट कर रहे हैं? सत्यजीत सिंह कुछ लिख ही नहीं रहे हैं। चलिए किसी बच्चे का कमेंट आया कुछ? एक बच्चे का आंसर आया है अभिषेक गुप्ता का 10.18। और कोई बच्चा जी? चलिए अभिषेक का बात हम लोग मानते हुए इसको आंसर लिखते हैं 10. क्या है जी 18। 10.18 है बाबू कि 8 है? 10.18 तो कहीं ऑप्शन में नहीं दिया है, मुझे लग रहा है 10.81% होना चाहिए। और किस ऑप्शन में दिया है जी? ऑप्शन नंबर ए, जो बिल्कुल क्या है सही है। 10.18 कहीं मैच नहीं कर रहा है, 10.81 मैच कर रहा है। हाँ सत्यजीत सिंह का भी आंसर आ चुका है 10.81। आप इसको कैंसिल आउट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 10.81। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं कि सबको बात समझ में आ गई होगी। हाँ सभी बच्चों का आंसर आना चालू हो गया है 10.81। आगे बढ़े जी हम लोग। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 2 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, एक पर 25% की प्रॉफिट होती है। 25% का मतलब कितना होता है 1/4, यानी 4 रुपए के सामान को 1 रुपए की प्रॉफिट लेकर बेचना है, मतलब कितना में बेचना है जी 5 में। फिर बोला है कि 20% की हानि पर दूसरा सामान बेचा गया। 20% का मतलब 1 कितना होता है 5। 5 पर 1 की हानि सहनी है, यानी 5 पर अगर 1 की हानि होगी तो वस्तु को 4 रुपए में बेचा जाएगा। यहां तक सबका कंप्लीट है। बोला है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों के विक्रय मूल्य को बराबर करने के लिए हमको क्या करना होगा? दोनों के पहाड़ा में कॉमन होता है 20, तो 20 बनाने के लिए ऊपर में गुना 4 का करना होगा और नीचे में गुना किसका करना होगा 5 का। तो आप कहिएगा 5 चौका 20, 4 पचे 20, 20 और 20 दोनों वस्तु मिलकर कितना बिका है 40 में। अब इधर आ जाइए, 4 चौका 16, 5 पचे 25, 25 और 16 कितना होता है जी 41। यहां भी आपको लॉस ही होगा, प्रॉफिट होने का कोई चांस नहीं है। 1 यूनिट का लॉस हो गया, एक का आपको हानि हो गई। तो हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा? 1 की जो हानि हुई है किस क्रय मूल्य पे हुई है जी 41, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 का मल्टीपल कर लीजिए। आप इसको काटिएगा 2 बार में क्या होगा 82 कैंसिल हो जाएगा। 100 में से 82 निकल गया, 18 आपका रिमाइंडर आएगा, बट्टे में क्या होगा 41, यानी आपका जो आंसर होगा कितना होगा जी 2.18/41%।
की हानि यही आपका आंसर होगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, बना भी लिए होंगे। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टाइप की तरफ। यह टाइप क्या हो गया, समाप्त हो गया। इस टाइप में दो वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। एक वैरायटी क्या होता है कि वैल्यू देकर आपसे पूछेगा कि लाभ हुआ कि हानि हुआ, और दूसरा वैरायटी क्या है कि यहां रुपए की कहीं चर्चा नहीं करेगा, आपको परसेंटेज से ही परसेंटेज बताना होगा कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिषेक गुप्ता का 2.43, हाँ बिल्कुल सही है, उसको कैंसिल कीजिएगा, डेसिमल में आंसर आ जाएगा, पॉइंट में 43 आएगा या 44 आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। यहां से टाइप बदल रहा है, और इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। लेकिन अब उसके थोड़े वैरायटीदार क्वेश्चन देखने हैं। हमने क्या देखा था इस टाइप का क्वेश्चन, कल ही तो शायद देखा था, कल या परसों देखा था, मुझे याद नहीं, हाँ कल देखा था। कल का जो पहला क्वेश्चन था इसी पे था, तो वहां पे क्या था कि ना तो लाभ ना तो हानि, यानी जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस। लेकिन यहां पे आपसे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बातें अब कही जाएगी, उसको भी थोड़ा हम लोग क्लियर कर लेते हैं। आइए तो 1,75,000 में दो वस्तुएं खरीदी गई। आप गए मार्केट में और 1,75,000 में दो वस्तुएं खरीद कर लाए। एक को 16% की हानि पर, जबकि दूसरे को 24% के लाभ पर बेच दी गई। इस व्यापार में न लाभ न हानि, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बताइए। ऐसा क्वेश्चन कल हम लोग देखे हैं, थोड़ा इसमें और वैरायटीदार क्वेश्चन आज देखना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हानि मतलब क्या होगा, माइनस। हानि को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे जी, माइनस से। और लाभ हुआ मतलब क्या होगा, प्लस। 16% की हानि है और 24% का लाभ है। फिर आपको पूरे बिजनेस में ना ही लाभ हुआ है ना ही हानि हुआ है, मतलब मिलकर वैल्यू क्या हो जाएगा, 0%। ना 1 रुपए का लाभ ना 1 रुपए की हानि। आप इन दोनों का अंतर करके इधर लिखेंगे और इन दोनों का अंतर करके इधर लिखेंगे। बीच वाली जो वैल्यू होती है, मीन वैल्यू होती है, मीन वैल्यू हमेशा एक वैल्यू से बड़ी तो दूसरे से क्या होती है, छोटी। ठीक है जी। तो सबको पता है कि 0 जो होगा -16 से बड़ा होगा और +24 से क्या होगा, छोटा होगा। अब आइए, आप लाभ हानि पर जब एलिगेशन लगाएंगे तो जो बेस वैल्यू होता है लाभ हानि का क्या होता है, क्रय मूल्य, यानी जो रेशियो निकल के आएगा क्रय मूल्य का निकल के आएगा। तो आइए तो क्रय मूल्य का रेशियो हम लोग निकाल लें। तो 16 और 0 में कितने का अंतर होगा, 16। 24 और 0 में 24 का अंतर होगा। आप इसे काट दीजिए, किससे कटेगा जी, 8 से कटेगा। 8 3 का 24, 8 दूनी क्या होता है, 16। पता चल गया कि हानि वाला अगर 3 यूनिट में सामान खरीदा गया होगा तो प्रॉफिट वाला कितना यूनिट में खरीदा गया होगा, 2। आपसे बोला कि दोनों वस्तु मिलकर 1,75,000 रुपए। तो आइए तो दोनों को जोड़ते हैं। 3 और 2 कितना होता है, 5। 5 यूनिट का मान 1,75,000 है। तो सबको नजर आ रहा है कि कितना गुना है जी, 35 का 5 गुना कर दीजिएगा, 175 होगा। और लास्ट में 000 है तो 000 लगा दीजिए। यानी एक यूनिट जो है 35,000 रुपए के क्या है, बराबर। तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों का मान क्या होगा। तो 35 का दुगुना 70 और 3 0 का 3 0, 70,000 से ही पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम बचाना सीखिए आप लोग। लेकिन फिर भी अगर चाहते हैं कि बना दिया जाए तो बना लीजिएगा। लेकिन एग्जाम में इतना ही से पता चल गया कि एक ही ऑप्शन में 70,000 दिया है, आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल अगर आप मल्टीपल भी करेंगे तो 35 तिहाई 105 होता है, और लास्ट में 000 लगाना नहीं भूलेंगे। तो ये दोनों बात किस ऑप्शन में दिया है जी, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए किनका किनका आंसर आया है। प्रीतम कुमार का आंसर सही है, विवेक का सही है, राजन यादव का सही है, सत्यजीत का ऑप्शन नंबर बी भी सही था। हाँ, सभी बच्चों का आंसर, जितने भी लोग आंसर दिए हैं सबका क्या है, सही है। एक मोबाइल और एक टीवी, आप क्या क्या आपकी बार खरीदे हैं जी, एक मोबाइल खरीदे हैं और एक टीवी खरीदे हैं। दोनों मिलकर कितने रुपए का पड़ा है, 25,000 रुपए का पड़ा है। टीवी को 10% के हानि पर और
मोबाइल को 15% के लाभ पर बेचा गया तो पूरे बिजनेस में आपकी बार कुल 5% का लाभ हुआ। यानी एक को आपने प्रॉफिट पर बेचा, दूसरे को लॉस पे बेचा, तो दोनों पर मिला के ओवरऑल अब की बार आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 5%। यहां तक आप सबको बात समझ आ रही है। तो आप कहिएगा कि मोबाइल है और क्या है जी, टीवी है। ठीक है, मोबाइल को क्या किया गया है, मोबाइल को 15% के प्रॉफिट पर बेचा गया है। 15% प्रॉफिट मतलब क्या होता है, प्लस। और टीवी को 10% के लॉस पे बेचा गया, हानि पर। हानि मतलब क्या होता है, कमी। ओवरऑल आपको 5% का प्रॉफिट हुआ है। तो 5% जो होगा इसका मीन वैल्यू होगा। ओवरऑल वैल्यू हमेशा बीच में लिखा जाता है। यह वैल्यू अगर इससे छोटी हो गई तो ऑटोमेटिक है कि इससे क्या होगी, बड़ी होगी। सबको पता है कि माइनस वाले मान से प्लस वाला मान क्या होता है, बड़ा होता है। आइए तो अंतर कर लें। इसको अगर हम घटाते हैं, चलिए घटाते हम लोग, तो 15 में से 5 निकल गया 10। और सबको पता है कि 5 बड़ा है 10 छोटा है, तो 5 में से -10 घटाइएगा ना जी, तो अंतर कितना आएगा, 15। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो हम साइड में मैं लिख दे रहा हूं, देख लीजिए इधर। अगर आप 5 में से घटाते हैं, क्या घटाते हैं जी, -10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और 5 और 10 मिलकर कितना होता है, 15। तो उम्मीद करता हूं कि सबको अंतर करना आता होगा। प्लस में से -10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 15 हो जाएगा। वैसे भी आपको पता है कि प्रॉफिट और लॉस का अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। आप इसको अगर काटते हैं तो क्या रेशियो निकल के आएगा, 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 2 बार, 3 और 2 का रेशियो है। तो हमसे पूछा गया कि बताइए टीवी का मूल्य क्या है। तो टीवी का जो भी मूल्य होगा 2 से कटने वाला होगा। सभी के सभी नंबर 2 से कट रहे हैं तो बनाना पड़ेगा। तो बोलिएगा 3 और 2, 5 यूनिट का मान 25,000 रुपया दिया है और हमसे 2 यूनिट का मान पूछ रहा है। कितना बार गुना हुआ है जी, 500 बार गुना हुआ है। 5000 गुना हुआ है, तो आप भी 5000 का दुगुना कर दीजिए। यानी टीवी की जो प्राइस होगी 10,000 रुपए होगी। किस ऑप्शन में दिया है जी, ऑप्शन नंबर बी। कितने बच्चों का आंसर आ चुका है, प्रीतम कुमार का आंसर सही है, विवेक कुमार का सही है, हाँ बिल्कुल सही है, प्रीतम और विवेक का आंसर। इसका आंसर कितना होगा जी, 10,000। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कौन बना के दिखाएगा, और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, और ये टाइप भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कितने बच्चे इसका जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन क्या है, तब तक मैं पढ़ रहा हूं, रीडिंग कर रहा हूं। क्वेश्चन में यही बोला है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और ये क्या खरीदा है जी, गाय। दोनों को 10,000 रुपए में खरीदा है। गाय को 6% के लाभ पर और घोड़ा को 26% के लाभ पर, दोनों को प्रॉफिट लेकर बेचा जा रहा है। तो व्यक्ति को टोटल 1100 रुपए का लाभ हुआ, यानी 1100 रुपया कमाता है। कमाता का मतलब क्या होता है जी, प्रॉफिट होता है। यानी बिजनेस किया, 1100 रुपया कमाया, मतलब 1100 रुपए की प्रॉफिट हुआ। तो गाय और घोड़ों का क्रय मूल्य क्या होगा, बस यही आपको बताना है, गाय और घोड़ों का क्रय मूल्य। तो आइए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 10,000, देखिए सभी ऑप्शन को तो हटा दीजिए, इन दोनों को जोड़ने पर 10,000 आ रहा है। तो फिलहाल तो आपके सब ऑप्शन लगभग सही। ऑप्शन में डी को अगर हटा दिया जाए तो सभी वैल्यू को जोड़ दिया जाएगा तो 10,000 आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको बना के देख लेते हैं। आपसे बोला जाए कि 6% के प्रॉफिट पर गाय को, काऊ को कितना बेचा गया जी, 6% की प्रॉफिट पर। और आप हॉर्स को बेच रहे हैं कितने पर जी, 26% के प्रॉफिट पर। और आपको फाइनली 1100 रुपए की प्रॉफिट हुई है। तो सुनिए, एलिगेशन जो होता है ना जी, अगर यह दोनों वैल्यू परसेंट में है तो बेस वैल्यू भी आपका परसेंट में होना चाहिए। लेकिन यहां तो गलत बात दे दिया है, 1100 रुपए में दे दिया है। तो आइए इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। 1100 रुपया जो लाभ हुआ है किस क्रय मूल्य पर हुआ है जी, कितना रुपए खर्चा करने पर, 10,000 रुपए खर्च करने पर। परसेंट में लाना है, 100 का मल्टीपल कर दीजिए,
परसेंट में लाना है 100 का, क्या कर दीजिए मल्टीपल, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, यानी ओवरऑल जो आपको प्रॉफिट हुआ है कितना परसेंट का हुआ है, 11% का प्रॉफिट हुआ है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर यही दिमाग लगाया है, यानी जो मीन वैल्यू आएगी दोनों से मिलकर जो प्रॉफिट होगी 11% की प्रॉफिट होगी। मीन वैल्यू अगर एक से बड़ी तो दूसरे से क्या होती है, छोटी। तो आइए तो अंतर करके लिखते हैं, 26 में से 11 गया 15 आएगा, और 11 में से 6 गया कितना आएगा, 11 में 6 5 आएगा। यह जो निकला होगा क्रैमुल का रेशियो निकला होगा, क्योंकि जब जब एलिगेशन लाभ हानि पर लगाएंगे हमेशा रेशियो क्रैमुल का निकलेगा, क्योंकि इसका बेस वैल्यू क्या होता है, क्रैमुल। तो आइए तो आप इसको कैंसिल कर लीजिए, दोनों संख्याएं कटेगी, किससे कटेगी जी, 5 से, या 3 बार या कितना बार, 1 बार। आपसे पूछा जा रहा है गाय और घोड़े का मूल्य क्या होगा, तो 3 और 1 4, 4 का मान 10,000 रुपया दिया है, तो काटिए तो 4 से, 1 का मान कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 2500 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर मुझे लग रहा है कि ए बिल्कुल सही होना चाहिए। इसी ऑप्शन में 2500 लास्ट में दिया है, 2500 पहले नहीं देखना, कहां देखना है जी, बाद में, क्योंकि पहले नाम किसका लिया है, पहले नाम लिया है गाय का और बाद में नाम लिया है घोड़ा का। रुक जाइए, पहले गाय का नाम लिया है, गाय का नाम लिया है, हाँ बिल्कुल सही है, और घोड़ा बाद में, बिल्कुल सही है। 2500 लास्ट में होना चाहिए, 2500 शुरू में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 2500 का मान अंत में होना चाहिए। तो अगर 1 का मान 2500 है तो आप बताइए 3 का मान कितना हो जाएगा, 25 तिहाई 7500, यानी कि गाय 7500 की होगी और घोड़ा 2500 का होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल क्या है, सही है। कितने बच्चों का आंसर आ चुका है, रंजीत राजन सिंह ऑप्शन नंबर ए, विवेक कुमार 56 का ऑप्शन नंबर ए, शिल्पी कुमारी ऑप्शन नंबर ए, प्रीतम कुमार 7500 2500, प्रीतम कुमार ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ, जितने भी बच्चे जवाब दिए हैं सभी का आंसर क्या है, सही है। एक एग्जामिनर देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाया है, इसी ऑप्शन को पलट के ऑप्शन नंबर सी में दे दिया है, लेकिन पहले हमसे बोला है किसका मान जी, गाय का, तो गाय का मान 7500 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां से चलिए, यहां से अब दूसरा टाइप स्टार्ट हो रहा है, और इतना समझिए कि यहां से अब यहां से VBI प्रश्न, VBI प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। एकदम ध्यान से बात को आप समझिएगा, एकदम VBI टाइप स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल VBI। अगर एग्जाम की बात किया जाए तो हर एक दूसरे और तीसरे शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर आपसे इसका मिल जाएगा। और एक दिन मैंने इसका क्लास कराया भी था, लेकिन गलती से 3 क्वेश्चन मिस प्रिंट छप गए थे, 3 क्वेश्चन मिस प्रिंट छप गए थे। एक क्वेश्चन तो मैंने सुधार दिया था यहीं पे, लेकिन बाकी 2 क्वेश्चन नहीं सुधार पा रहे थे कि कहाँ पे गलती हुआ है। आज सभी क्वेश्चन को सुधार दिया गया, तीनों क्वेश्चन को, और VBI था, इसीलिए मैं उसको फिर से क्या कर रहा हूँ, पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि उस दिन 3 क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गए थे बाय मिस्टेक। आइए आज उस मिस्टेक को सुधार दिया गया है और प्रिंटिंग बिल्कुल सही कर दी गई है। अगर उस दिन कोई बच्चा क्लास किया होगा फिर से रिवीजन करेगा, और मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि सबसे पहले आंसर बना के वो देंगे, और जो बच्चे उस दिन क्लास नहीं किए थे आज इस चीज को सीखेंगे। ठीक है बाबू, आइए जितने भी बच्चे उस दिन क्लास किए थे वो जल्दी से रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी, देखते हैं कितना बात सीखे हैं, क्योंकि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ से चालू हो रहा है। बोला है कि 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी जाती है, लेकिन 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेची जाती है। तो पहले आप कितना वस्तु खरीद रहे हैं, तो आप बोलिएगा सर अभी तो हमने 11 सामान खरीदा है, 11 वस्तु खरीदा है, कितना रुपया देकर जी, 10 रुपया देकर। लेकिन जब बेचने की बारी आई तो 10 वस्तु बिक गया है 11 रुपए में, यानी 10 वस्तु को हमने बेच दिया है कितना रुपया लेकर जी, 11 रुपये। इसको बनाने का सबसे फेमस तरीका क्या होता है कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे निकलेगा क्रैमूल, ऊपर वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे वाले से कीजिए, और नीचे वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर वाले से कीजिए। यहां क्या होगा, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करने पर आपको क्रैमूल प्राप्त हो जाएगा।
यानी 10 और 10 का मल्टीपल क्या होता है 100, और ऊपर वाले का मल्टीपल अगर नीचे वाले से करते हैं तो आपको विक्रैमुल प्राप्त हो जाएगा। 11 और 11 का मल्टीपल 121 होगा, तो क्रैमुल मिल गया, विक्रैमुल मिल गया। तो अब यहां से लाभ हानि निकालना आसान हो गया। अगर 100 रुपए की वस्तु को आप 121 में बेच दिए, मतलब कि 21 रुपया बढ़ाकर बेचे हैं, 21 रुपए की प्रॉफिट हो गई। लेकिन आंसर तो परसेंट में पूछा है, तो परसेंट में पता है कि 100 पर जितनी वैल्यू बढ़ी या घटी है वहीं उसका परसेंट का भी मान होगा, यानी 21% की प्रॉफिट हो गई, जो किस ऑप्शन में दिया है बाबू, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए किनका किनका आंसर आ गया, विवेक कुमार का ऑप्शन नंबर बी आया है 21%। 21% बिल्कुल सही जवाब है। आइए तो इसको करते हैं एक दूसरे तरीके से, और इसको करने का एक और तरीका है। क्यों दूसरा तरीका सिखाया जा रहा है, क्योंकि कभी कभी आंकड़ा इतना ना कैलकुलेटिव आएगा, इस तरीके से आप कीजिएगा, आपका टाइम काफी क्या होगा, बर्बाद होगा। तो इसको करने के दूसरे तरीके भी आपको आने चाहिए। आपके पास देखिए, अगर छुरी है, तलवार है, तो उसका इस्तेमाल करना भी सीखना होगा। मान लीजिए कॉकरोच निकल आते, ये नहीं कि आप तलवार लेके फिर गए उसको काटने, और सांप आया तो आप लेके जा रहे हैं छुरी की, सांप को मार देंगे। सामान हर चीज होना चाहिए आपके घर में, लेकिन उसका इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में बाइक भी है और आपके घर में कार भी है, तो अगर आपको खेती कराने जाना है तो आप कार लेके नहीं जाएंगे, बात समझ रहे जी। अभी नहीं कार है तो अब चले गए रोपनी कराने कार लेकर, तो सामान आपके घर में होनी चाहिए, तो उसका यूज करना भी आना चाहिए। उसी तरह प्रत्येक क्वेश्चन को करने के एक दो फेमस तरीके होते हैं, तो आपको हर तरीके को सीख के चलना है। क्यों, कब कौन सा तरीका यूज करे, इसके लिए नॉलेज भी होना चाहिए। आइए मैं सिखाता हूं। जब लगे कि आपको पहाड़ा याद है तो आप तिरछा तिरछी गुना करके क्रॉस मल्टीप्लाई आंसर ला लीजिएगा। लेकिन लगे कि पहाड़ा आपके पहुंच के बाहर का चीज है, 47 दे दिया, 49 दे दिया, 73 दे दिया, 89 दे दिया, तो ऐसी संख्याओं का पहाड़ा काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तब आपको क्या करना है, वस्तु को बैलेंस करके बनाना है, कि अगर दोनों जगह वस्तु बराबर हो जाए तो लफड़ा ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितना वस्तु खरीदाएगा उतना ही ना बेचाएगा जी। तो इसका दूसरा फेमस तरीका क्या है करने का, कि वस्तुओं की संख्या को बराबर कीजिए। तो 11 और 10 को बराबर करने के लिए दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 110। 110 बनाने के लिए यहाँ 10 का गुना और यहाँ किसका गुना होगा 11। यह भी 110 वस्तु, यह भी 110 वस्तु। लेकिन हमको वस्तु से मतलब नहीं है, हमको मतलब है उसके मूल्य से। यानी जब यहाँ 10 का गुना हुआ है तो यहाँ भी 10 का गुना करेंगे, नीचे में 11 का गुना हुआ है तो यहाँ भी 11 का गुना करेंगे। यानी 10 और 10 का मल्टीपल कितना होता है, 10 और 10 का मल्टीपल कितना हो जाएगा जी। थोड़ा सा लग रहा है क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया है, हाँ थोड़ा सा गलत आंकड़ा यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे 10 वस्तु कितनी में बेची गई है जी 11 में, अब आंकड़ा सही हो गया। आइए तो अब सॉल्व करते हैं। जब यहाँ 11 का मल्टीपल हुआ है तो यहाँ भी 11 का मल्टीपल करेंगे। 10 में 10 का मल्टीपल 100 होता है, और 11 में 11 का मल्टीपल क्या होता है 121। 100 से 21 ज्यादा है, और परसेंट में कितना ज्यादा होगा 21%। उम्मीद करता हूं कि यह तरीका भी सबको समझ में आ गया है। आपको दोनों वस्तु को बराबर करना है। जब वस्तु बराबर होगी तो जिस वैल्यू का गुना पहले में होगा इधर भी गुना कीजिए, जिस वैल्यू का गुना दूसरे में होगा उसका गुना इस साइड भी कीजिए। पता चल गया कि 100 रुपए का सामान कितना में बेचा गया 121 में। चलिए प्रीतम का भी आंसर आ चुका है, रंजीत राजन सिंह का भी आंसर आ चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे पहाड़ा पढ़ने योग्य है, तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई से ही बना लीजिए। 8 वस्तु को अगर आप 3 रुपए में खरीद कर और 9 वस्तुओं को 4 रुपए में बेचेंगे तो लाभ होगा कि हानि होगा। तो यहाँ पे पहाड़ा पढ़ने लायक है। सबको पहाड़ा याद है ना जी, ये पहाड़ा तो पढ़ सकते हैं आप लोग। तो कहिएगा 8 चौका 32, यानी विक्रयमूल्य कितने रुपए होगा जी 32 रुपए। 9 तिरका 27, यानी क्रयमूल्य कितना होगा जी 27 रुपए। 27 रुपए का सामान 32 रुपए में बेचा गया है, मतलब कि 5 रुपए की प्रॉफिट हुई है। हमको परसेंट में मान निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, जो प्रॉफिट हुआ उसको ऊपर, क्रयमूल्य जाएगा नीचे, 100 से क्या कर देंगे गुना। चलिए इसको कैंसिल कीजिए, जल्दी से बताइए तो आंसर क्या होगा। प्रिंस फिट प्रो
कैसे हैं प्रिंस? चलिए क्या आंसर आएगा जी इसका? क्या कोई बच्चा इसको कैंसिल किया अभी तक? कम से कम जो पुराने बच्चे हैं जो क्लास पहले कर चुके वो तो आंसर दें। किसी बच्चे, सत्यजीत, क्या आंसर आ रहा है सत्यजीत? किसी ने अभी तक आंसर नहीं दिया जी? लग रहा है मुझे ही कैलकुलेशन करना होगा। आइए तो देखिए, आप देखिए तो 5 से काटिएगा इसको तो 25, यानी 5 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। 5 से थोड़ा सा क्या होगा जी? ज्यादा। और अगर यहाँ 5 होता तो संख्या कितनी बार कटती है? 20 बार। यानी 5 से थोड़ा ज्यादा है तो यहाँ कटेगा भी 20 से थोड़ा सा कम बार। तो यह 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, 6 से कम है, यानी आंसर 20 से ज्यादा होगा और 18 से क्या होगा? सॉरी, 20 से कम होगा और 18 से ज्यादा होगा। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जहां वैल्यू 20 से छोटी हो और 18 से बड़ी हो। तो 20 से छोटी 18 से बड़ी, यह तो होगा नहीं, ये होगा नहीं और ये होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है? सही। बड़े ही आसानी के साथ ऑप्शन को हमने छांट लिया। तो ऐसे कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। फिर से मेरी बात सुनिए, अगर संख्या 5 बार कटती तो 5 से 100 कितना बार कटेगा? 20 बार। तो 5 बार कटती तब ना जी, लेकिन 5 से ज्यादा बार कटेगी, यानी आंसर भी 20 से क्या होगा? छोटा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मायावती कुमारी, गुड इवनिंग सर। बड़े लेट आई हैं मायावती जी आप। चलिए शिल्पी का ऑप्शन नंबर बी आ चुका है। विवेक कुमार का 14.75। 14.75 क्या विवेक? सही से देखिए तो बाबू, कहीं आपका गलती हो रहा है कि हम लोग गलती कर रहे हैं? तो फिर से कैलकुलेशन कीजिए तो मेरे हिसाब से तो आना चाहिए 18.51। एक बार फिर से कैलकुलेशन करके विवेक आप मैसेज करेंगे, तब तक मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं। चलिए इस क्वेश्चन थोड़ा गौर से देखिए। 18 संतरों को आप 90 रुपए में खरीद रहे हैं और 15 संतरों को 105 रुपए में बेच रहे हैं। तो गौर से मेरी बात सुनिए, आपको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जामिनर आपको यहां बड़ा स्पेशल हिंट्स दे रहा है और यह एक स्पेशल क्वेश्चन है। एग्जामिनर को लगता है ना कि हम लोग 1 नंबर के उल्लू हैं। उसको लगता है कि आजकल का बच्चा पढ़ लिख के तो आ नहीं रहा है, खाली सोशल मीडिया पर होता है, फेसबुक चलाता है, ट्विटर चलाता है, इंस्टाग्राम चलाता है, तो उसको जैसे उल्लू बनाना बनाइए। लेकिन आजकल का बच्चा बड़ा एक्सपर्ट हो गया है, वो समझ गया एग्जामिनर की बात को। क्या सीखा आपने कि 18 संतरों को अगर 90 रुपए में खरीदा गया है, मतलब प्रत्येक संतरा कितने रुपए का होगा? 5 रुपए का। तब ना 18 × 90 रुपए आप दिए होंगे। अगर एक संतरे को 7-7 रुपए में बेचा गया होगा, तब ना 15 संतरों को 105 रुपए में बेचा गया। देखिए ना जी, 15 से कितना बार कटेगा? 7 बार। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन काफी आसान करके दिया है। बस एग्जामिनर के इशारे को आपको समझना था। 18 × 90, यानी प्रत्येक संतरा 5 रुपए का था, तभी जाके 18 संतरा 90 रुपए का होगा। 15 × 105, यानी प्रत्येक संतरा 7 रुपए का होगा, तभी जाके 15 संतरे 105 रुपए में बिके हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन, 5 रुपए का संतरा 7 में बिका है, मतलब प्रॉफिट कितने रुपए की हुई है? 2। और प्रॉफिट या लॉस क्रैमुल पर होता है, तो क्रैमुल है 5 रुपया, प्रतिशत में लाना है 100 का, मल्टीपल कर दीजिए। 20 बार कटेगा 5 से, और 20 दूनी क्या होता है? 40, यानी 40% की प्रॉफिट होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते थे, लेकिन यहां पे एग्जामिनर ने एक इशारों में आपको बात समझाने की कोशिश किया है, तो हम इशारा समझ लिए और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको पहले वाला तरीका ही करना है, तो आइए करके मैं दिखा देता हूं कि 18 संतरे 90 रुपए में खरीद कर और 15 संतरा आपने 105 रुपए में बेचा है। तो करना क्या है? बस वही क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। यहां मल्टीपल करेंगे, विक्रैमुल आएगा 18 गुने में 105, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे, क्रैमुल आएगा 15 गुने क्या जी? 90। क्रैमुल पता चल गया, विक्रैमुल पता चल गया, तो दोनों में जो कैंसिल हो रहा है काट लीजिए ना जी, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए? आसान हो जाए। तो आप कहेगा जी सर बहुत बढ़िया आइडिया दिया आपने। तो कहेंगे कि 15 से अगर काटेंगे 15 × 7 = 105, 18 से काटेंगे 18 × 5 = 90,
फिर वही बात हो गया 5 रुपए का सामान कितना बिक रहा है 7 में, यानी 2 की प्रॉफिट होगी 5 क्रैमुल पर, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 का मल्टीपल, कितने परसेंट का प्रॉफिट जी 40%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अब की बार अंक ना देकर अक्षर दे दिया है, और अगर इस क्वेश्चन में यह वाला बात ना दे तो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर यह लाइन ना दे तो हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। क्योंकि आप मुझे बताइए 5 और 7 लिखा था तो आपको लग रहा था कि यहां से 2 रुपए ज्यादा है और यहां से 2 रुपए क्या है कम है, लेकिन केवल ए और बी मैं लिख दूं तो क्या पता चल रहा है कि कौन अधिक है या कौन कम है। तो आपको अधिक या कम का पता लगाने के लिए अक्षर नहीं चाहिए, अंक चाहिए होता है, और अगर अक्षर दिया हो तो आपको एक इंडिकेशन चाहिए कि कौन छोटा है कौन क्या है बड़ा है। चलिए 40% मायावती कुमारी का, प्रीतम कुमार का भी 40%, ऑप्शन नंबर सी। विवेक का भी 40%, शिल्पी का भी ऑप्शन नंबर सी। हाँ, सभी बच्चों का आंसर सही आया है। हाँ, विवेक पिछले क्वेश्चन को सुधार लिए हैं 18.51। आइए अब इस बात को समझिए लोग। तो यहां पे हमको एक हिंट्स मिल गया है कि बी छोटा है और ये क्या है बड़ा है। तो आइए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले वस्तु कितना है जी, तो ए संख्या है वस्तु की। ए संख्या वाले वस्तु को 20 रुपए में बेचा गया है, और बी संख्या वाले वस्तु को पहले खरीदा गया है फिर बेचा गया है। पहले ए संख्या वाले वस्तु को 20 रुपए में खरीद कर और बी संख्या वाले वस्तु को ए रुपए में बेचा गया है। आपको मैंने क्या सिखाया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का गुना करेंगे, ए और ए का गुना ए स्क्वायर होगा और ये बी क्रैमुल निकल गया। इन दोनों का गुना कीजिएगा, बी और बी का गुना बी स्क्वायर होगा और यहां से आपका क्रैमुल निकल गया। साफ शब्द में बोला कि ए का मान बड़ा है, तो जब बिक्रैमुल बड़ा होता है क्रैमुल छोटा होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यानी यहाँ पे प्रॉफिट हो रही है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो बिक्रैमुल में से क्रैमुल घटा दीजिए, और लाभ या हानि हमेशा क्रैमुल पे होता है। तो क्रैमुल कितना दिया है बी स्क्वायर, प्रतिशत में लाना है 100 का मल्टीपल कर दीजिए और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपने इस हिंट्स की सहायता से पता लगा लिया कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। तो एक अक्षर वाला क्वेश्चन भी हमने देख लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक आदमी कुछ वस्तु 13 रुपए में 15 की दर से, यानी 15 वस्तु खरीदा है, कितने रुपए में जी, 13 रुपए में। यही क्वेश्चन गलती हुआ था उस दिन यही क्वेश्चन गलत मिसप्रिंट हो गया था। 15 इधर लिखा गया था, 13 उधर लिखा गया था। तो इसको तो पहले मैंने फिलहाल सुधार दिया था। ये मुझे लग गया था कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है, छोटा आंकड़ा था तो सुधार दिया था मैंने, लेकिन अगला आंकड़ा काफी बड़ा था तो उसको मैं सुधार नहीं पाया था, तो इसको मैंने सुधार दिया है। यही क्वेश्चन क्या हुआ था, गलत हुआ था। अब बोल रहा है कि तथा उसमें से सभी वस्तुओं को 17 रुपए में 18 की दर से बेच दिया। ठीक है, 17 रुपए में 18 की दर से, यानी 17 रुपया लिया है और सामान कितना बेचा है जी, 18। यदि कुल मिलाकर उसे 14 रुपए 70 पैसा का लाभ हुआ तो कुल खरीदे गए वस्तुओं की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कुछ वस्तु 13 रुपए में 15 की दर से क्या खरीदता है, तथा उसने सभी वस्तुओं को 17 की दर से क्या किया, 17 रुपए में 18 की दर से बेच दिया। तो आइए तो सबसे पहले यहाँ पे कुल वस्तु भी चाहिए, तो यहाँ आपको वस्तु निकालना है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से केवल क्रैमुल और बिक्रैमुल निकलता है, वस्तु की संख्या नहीं निकलता है। तो यहाँ पे वस्तु की संख्या निकालना है, मतलब इन दोनों को क्या करना होगा, बराबर, यानी सेकेंड रूल यहाँ पे काम आएगा। तो 15 और 18 के पहाड़ा में 90 कॉमन होता है, 15 छक 90 होता है, 18 पचे 90 होता है। इसका मतलब है कि दोनों वस्तुएं बराबर हो गई, जितनी खरीदी गई है उतनी ही ना बेची गई है जी। तो 15 में 6 का मल्टीपल मतलब 13 को भी 6 से मल्टीपल करना होगा, 18 में 5 का मल्टीपल मतलब 17 को भी 5 का मल्टीपल करना होगा। 13 छक कितना होता है, 78, यानी सामान खरीदा गया था 78 रुपए में, और 17 पचे 85,
सामान बेचा गया था 85 रुपए में, 90 वस्तु खरीदी गई, 90 वस्तु बेची गई, तो 78 का सामान 85 में बिका है, मतलब प्रॉफिट कितने रुपए की हुई है? 7 रुपए की प्रॉफिट हो गई। हमारे अनुसार प्रॉफिट 7 की हुई है, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है कि प्रॉफिट जो हुई है रुपए में वह 14 रुपए 70 पैसा है। तो वस्तुओं की संख्या कितनी है जी? 90। 90 का मान क्या होगा? तो क्या होगा 90 का मान? तो आप कहिएगा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ क्लियर दिख रहा है कि 2.1 का मल्टीपल हुआ है, तो हम भी 90 में 2.1 का मल्टीपल कर देंगे। कितना हो जाएगा? 189। यानी जो वस्तु खरीदी गई है या बेची गई है उसकी संख्या कितनी है? 189। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। किसी बच्चे का आंसर नहीं आया है जी? क्या आप लोग के कलम कॉपी नहीं चल रहे हैं क्या? किसी बच्चे का आंसर नहीं आया है। इसका सही जवाब क्या होगा? 189। तो आपने क्या सीखा कि डायरेक्ट क्रैमुल और बिक्रैमुल निकालना हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेंगे, या फिर कैलकुलेशन आसान हो, पहाड़ा पढ़ने लायक हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेंगे। लेकिन अगर लगे कि कैलकुलेशन हार्ड है तो इस तरीके का यूज कीजिएगा, या फिर आपको संख्या निकालने की जरूरत पड़े तो बिल्कुल भी क्रॉस मल्टीप्लाई से मत कीजिएगा, इसी अप्रोच के साथ बनाइएगा। अब आंसर आ रहा है प्रीतम कुमार का 189, रंजीत राजन सिंह 189। चलिए ऑप्शन नंबर डी प्रीतम कुमार बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग बनाइए। तो अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 और 2 इसको लेके 5 क्वेश्चन टोटल हैं। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए। बोला कि 100 रुपए में 11 की दर से, यानी कि 11 वस्तु खरीदी गई है कितने रुपए में जी? 100 रुपए में। फिर बोला है आगे, और उतने ही फल, कितने फल जी? जितने फल पहले खरीदाया है, 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। और यहां उतनी ही संख्या में 9 की दर से, 9 वस्तु कितने की दर से जी? 100 रुपए की दर से खरीदे जाते हैं। बोल रहा कि यदि सभी फलों को, यानी सभी को मिला देना है और 100 रुपए में 10 की दर से बेचना है, तो लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? यहां क्या किया है, एक आइटम को नहीं खरीदा है, 2 आइटम खरीद के ला रहा है। पहला आइटम किस रेट से बिक रहा है, खरीदा जा रहा है जी? 11 वस्तु 100 रुपए में, और दूसरे आइटम का दर क्या है? 9 वस्तु 100 रुपए की दर से खरीदा गया है। लेकिन बोला कि दोनों को बराबर मात्रा में खरीदना है। अगर यहां मान लीजिए 30 सामान खरीदाएगा तो यहां भी 30 खरीदिए, अगर यहां 50 खरीदाएगा तो यहां भी 50 खरीदिए। लेकिन 11 और 9 के पहाड़ा में कॉमन क्या है उसको पता लगाना है। तो आप कहिएगा 11 और 9 के पहाड़ा में दोनों का मल्टीपल ही कॉमन होगा, यानी इसको अगर बराबर करना है तो यहां मल्टीपल कर दीजिए 9 का और यहां मल्टीपल कर दीजिए 11 का। दोनों की वैल्यू क्या हो गई? 99। तो 99 को वस्तु पहला खरीदाया तो 99 को वस्तु दूसरा खरीदाया, तो टोटल सामान कितना खरीदा गया जी? 198। दोनों को समान मात्रा में खरीदा गया, बराबर हो गया। तो आप कहिएगा जी सर अगर यहाँ 9 का गुना हुआ है तो यहाँ भी तो प्राइस 9 गुना हो जाएगा, मतलब 900 रुपए खर्च यहाँ किए गए हैं। आप बोलिए यहाँ वस्तु 11 गुना हुई, मतलब प्राइस भी 11 गुना होगा, यानी यहाँ पे जो सामान खरीदा गया है 1100, यानी टोटल मिलाकर आपने कितना खर्च किया है जी? 2000 रुपया। 2000 रुपया खर्च किया है और सामान कितना लेके आया है? 198। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब बोला है कि अब बेचने की बारी आई तो 100 रुपए में 10 की दर से फल बेचे जा रहे हैं। आपने 198 फल, ठीक है जी, 2000 रुपए में क्या किया है? खरीदा है। तो एक काम कीजिए ना, लास्ट में भी आपको काटना ही है, तो अब ये काट के छोटा बना लीजिए ताकि कैलकुलेशन तो कम से कम आसान होगा। तो यहां काटिए तो किससे कटेगा जी? काट के थोड़ा सा इसको छोटा बनाया जाए, इससे कटेगा जी। पहले 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे कितना आएगा जी? 2 से काटने पर आएगा कितना आएगा? 99। 2 से काटेंगे कितना आएगा? 99, ठीक है। अब इधर काटते हैं 2 से, इधर काटेंगे कितना आएगा? 1000। अब इससे ज्यादा तो नहीं काटा जा सकता है, इससे ज्यादा काटिएगा फिर डेसिमल में चला जाएगा। हाँ, इससे ज्यादा नहीं काटा जाएगा। तो कहिएगा 99 की वैल्यू 1000 के बराबर है।
ठीक है, तो आपको क्या करना है, 10 वस्तु बेचना है, कितने रुपए में जी, 100 रुपए में। तो यहां पूछ रहा है कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीपल कीजिएगा, कितना आएगा, इसका मल्टीपल करने पर 9900 और यहां मल्टीपल करने पर कितना आएगा जी, यहां मल्टीपल करने पर 10,000। ठीक है, यानी कि आपको लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया जी, 100 रुपए का लॉस हो गया। यार क्रैमुल पर 100 रुपए का लॉस हो गया, परसेंट में लाना है, 100 का गुना कर दीजिए, यानी कितने परसेंट का लॉस हो गया, 1% की हानि हो गई। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1% की हानि, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 60 कलम 5 रुपए में 4 की दर से, कितना में जी, 5 रुपए में 4 की दर से, ठीक है, और 60 कलम को 3 रुपए में 2 की दर से खरीदा, उसमें सभी कलम को मिला दिया और उसे 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। देखिए पिछला क्वेश्चन में एक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था कि कलमों की संख्या बराबर होनी चाहिए, इस लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करके ऑलरेडी उसने आपको इंडिकेशन दे दिया है कि जितनी वस्तु पहले खरीदी गई है ठीक उतनी ही वस्तु अभी खरीदी गई है। यानी यहां से भी वही बात समझ में आया कि वस्तुओं की संख्या क्या रखनी है, बराबर। तो पहले किस रेट से खरीदाया है, 4 वस्तु 5 रुपए में खरीदाया है, और अगला वह सामान 2 वस्तु 3 रुपए में खरीदाया है, और दोनों को बराबर मात्रा में रखा गया है। तो बराबर करना यहाँ बहुत आसान बात है, अगर 2 को दुगुना कर दें, यहाँ भी 4 होगा, तो इधर दुगुना तो 3 का भी दुगुना करेंगे। यहाँ 4 वस्तु 5 रुपए की पड़ी है और यहाँ 4 वस्तु 6 रुपए की पड़ी है, यानी 4 और 4 कितना वस्तु खरीदाया है, 8 गो, और रुपए कितना खर्चा हुआ है, 6 5 11, यानी कि 8 वस्तु मिलकर 11 रुपए की पड़ी है, और जितनी संख्या यहाँ पे है उतनी ही संख्या यहाँ पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस संख्या से हमको कोई लेना देना नहीं है, बस यहाँ से यही बात समझ में आया कि वस्तुओं की संख्या क्या रखनी है, बराबर। अब कहिएगा कि 8 वस्तु जब 11 रुपए में खरीदा गया है तो बेचना किस तरह है जी, 3 वस्तु को 4 रुपए के हिसाब से बेचना है। लाभ हानि में संख्या का कोई रोल नहीं होता है, वहां डायरेक्ट क्रैमुल और बिक्रैमुल चाहिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 8 चौका कितना होता है, 32, और 11 तिहाई कितना होता है, 33, यानी पता चल गया 33 रुपए क्रैमुल है और उसको बेचा कितना गया है, 32 में, यानी 1 की हानि हो गई किस क्रैमुल पर जी, 33। प्रतिशत में लाना है, 100 का मल्टीपल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 33 तिहाई 99 और 1/33%। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब। यहां पे आपका आंसर कितना आ गया, 3.1/33। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यही क्वेश्चन उस दिन गलत हुआ था, इस एक क्वेश्चन भी उस दिन गलत हो गया था, तो आइए तो आज करते हैं। 222 रुपए में 12 के मूल्य से, यानी 12 वस्तु को 222 रुपए में खरीदा गया। फिर बोला है क्वेश्चन में कुछ और उतनी ही संख्या में, ठीक है जी, उतनी ही संख्या में 225 रुपए देकर 10 के मूल्य पर और बुक खरीदा गया, यानी 10 के मूल्य पर कितना रुपए देकर जी, 225 रुपए देकर और बुक खरीदा गया है, लेकिन संख्या दोनों की बराबर होगी। तो पहले आइए तो देखते हैं, इसको बराबर करते हैं। दोनों के पहाड़ा में 60 आता है, यहाँ पे 5 बार गुना करके और यहाँ 6 बार गुना करके, यानी संख्या तो हमने बराबर कर लिया। 5 का गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10 11, 5 दूनी 10 11, 1110 रुपए। यहाँ पे 6 का मल्टीपल करेंगे, 25 छक 150, हाथ में लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13। अब आगे क्या बोला है, यदि वह सभी बुक को 20% के लाभ पर बेचता है तो 15 बुक का, बस हमको 15 बुक का क्या चाहिए जी, विक्रय मूल्य। 15 बुकों का विक्रय मूल्य चाहिए, बस यही बात हमसे बोल रहा है। तो आइए तो कितना वस्तु हो गया, 60 और 60, 120 रुपए खर्च हुए हैं। और कितने, 60 और 60 कितने वस्तु खरीदे गए हैं जी, 120 बुक खरीदे गए हैं, 120 बुक। 120 बुक कितने रुपए में खरीदे गए हैं, तो 0 6 4 2, 2460 रुपए में खरीदे गए हैं।
आपको बोला है क्वेश्चन में कि हमको 20% के लाभ पर बेचना है। क्रैमुल पता चल गया, यही ना आपका क्रैमुल है जी। तो आइए तो इसको 20% के लाभ पर बेचा जाए तो 2460 को अगर 20% के प्रॉफिट लेंगे यानी 120% पे बेचना होगा। आप इसको कैंसिल कीजिएगा, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी जो आपका विक्रयमूल्य होगा 12 छक 72 का 2 हाथ में लगा 7, 12 चौका 48 और 7 कितना होता है 55 हाथ में लगा 5, 12 दूनी 24, 24 और 5 कितना होता है 24 और 5 2952। यानी कि अगर आप 20% का लाभ चाहते हैं तो 120 वस्तु को 2952 में बेचना होगा। हमको 120 वस्तु नहीं बेचना है, हमको मात्र 15 वस्तु बेचना है। तो 15 वस्तु का मान क्या होगा यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहिएगा सर 120 से 15 बनाने के लिए 8 से यहाँ भाग दिया गया है, तो इधर भी 8 का भाग दे लेते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। आइए काटिए, 8 3 का 24, 5 बचा, 8 6 कितना होता है 48, 48 से कितना ज़्यादा है 7, 8 9 72, यानी 379 रुपये में बेचना पड़ेगा। यानी अगर आपको 15 वस्तु बेचनी है 20% के लाभ पर तो आपको 369 रुपये में बेचना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और यहाँ पे जो अंतिम क्वेश्चन होगा आपका होमवर्क रहेगा। आज लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और अंतिम क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। क्या है क्वेश्चन? एक व्यक्ति ने पेंसिलों का एक डिब्बा 9 रुपए में, ठीक है जी, 9 रुपए में 7 पेंसिल की दर से खरीदा, यानी 7 पेंसिल को 9 रुपए खर्च करके खरीदा है और उन्हें 11 रुपए की 8 पेंसिल की दर से बेच दिया और 8 पेंसिल को कितने रुपए में बेच दिया जी 11 रुपए। इस सौदे में 10 रुपए का लाभ कमाना चाहता है तो डिब्बों में कुल कितनी संख्या पेंसिलों की होनी चाहिए, यही ना पूछ रहा है जी। यानी यहां भी आपको संख्या से मतलब है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई से मत बनाइएगा। संख्या निकालने के लिए आपको संख्या को बैलेंस करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई से केवल लाभ और हानि पता चलता है, यहाँ संख्या पता लगाना है। तो दोनों के पहाड़ा में कॉमन करने के लिए यहाँ 8 का मल्टीपल करना होगा, यहाँ 7 का, यानी 56 वस्तु खरीदाया, 56 वस्तु बेचाया। वस्तु की संख्या तो पता चल गई, 7 में 8 का गुना मतलब 9 में भी 8 का गुना करेंगे। क्रैमुल कितना रुपया है जी 72। 8 में 7 का मल्टीपल हुआ मतलब 11 में भी 7 का मल्टीपल होगा, यानी विक्रयमूल कितना रुपया है 77। तो आप कहिएगा जी सर 72 रुपये में खरीद कर हमने 56 वस्तु को 77 रुपये में बेच दिया, मतलब प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ 5 रुपये बढ़ाकर बेचा है। तो आप कहिएगा 5 रुपये बढ़ाकर बेचा तो हमको 56 वस्तु बेचना पड़ा। अगर 56 वस्तु बेचे हैं तब जाके 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो आप चाहते हैं कि प्रॉफिट 10 रुपये हो जाए तो कितना वस्तु बेचना पड़ेगा। तो हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा कि 5 रुपये का दुगुना करने पर 10 रुपये आता है, तो लाभ दुगुना चाहिए तो वस्तु भी दुगुना बेचिए, यानी दुगुना वस्तु कितना होगा जी 56 का 112 वस्तु आपको बेचना पड़ेगा। लाभ दुगुना चाहिए तो वस्तु दुगुना बेचिएगा, यानी 112 वस्तु बेचिएगा। किस ऑप्शन में दिया जी ऑप्शन नंबर ए, और यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। बचा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। अभी तक जितने क्वेश्चन थे बराबर मात्रा में सामान को खरीदा जा रहा था, बराबर मात्रा में सामान करके बेचा जा रहा था, लेकिन अब की बार पहला जो खरीदना है उसके दुगुने वस्तु दूसरी बार खरीदनी है। अब की बार सामान को बराबर नहीं करना है, पहले सामान से दुगुने करके दूसरे सामान को खरीदना है। और पूरा क्लास का निचोड़ यह क्वेश्चन रहेगा। अगर आपने पूरे लगन के साथ इस वीडियो को देखा है तो जरूर आपसे यह क्वेश्चन बनेगा। अगर नहीं बन रहा है तो वीडियो को फिर से पीछे करके आप देखिए कहाँ आपसे चूक हुई है। तो यह टाइप भी समाप्त हुआ, VBI जो टाइप था। और इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को मैंने करा दिया और इससे ज़्यादा टाइप अब नहीं बन सकता है। चलिए आज का थोड़ा सेशन काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आज लेकर मैं आया था। मिलते हैं फिर कल इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।
विवेक कुमार का आंसर 112, हाँ बिल्कुल सही है। शिल्पी का ऑप्शन नंबर ए। रंजीत रंजन सिंह का ऑप्शन नंबर ए, हाँ इन बच्चों का बिल्कुल आंसर सही आया है। मायावती ने भी 1 का आंसर दिया था, 1% लाभ, मायावती का भी 1 आंसर सही है। चलिए अजय आर्टिस्ट, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग अजय। अब गुड नाइट कहने की बारी आ गई। आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय बिहार।